अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में बिज़ी होंगे। आज मैं आप लोगों को 11th क्लास बायोलॉजी पंजाब बोर्ड की पेयरिंग स्कीम बताने वाली हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 11th का भी जल्दी जल्दी से बताएं और स्टूडेंट्स को ना एक हड़बड़ी मच चुकी है कि वो जल्दी जल्दी चाहते हैं कि हर चीज़ जल्दी जल्दी आ जाए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं 12th क्लास का साथ साथ बना ही रही हूँ, तो क्यों ना एक आधी 11th क्लास की भी बना दूँ, ताकि 11th क्लास के स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आप लोगों का बायोलॉजी का 11th क्लास पंजाब बोर्ड का एसएलओ बेस पेयरिंग स्कीम किस तरह से बनी है। एसएलओ से उसके अकॉर्डिंगली तमाम तो चीज़ें जो है आप लोगों की बनी है, तो देखते हैं किस हिसाब से आती हैं। बायोलॉजी के आपके दो पेपर्स होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अभी हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, जिसके अंदर आपके एमसीक्यूज शामिल होते हैं। ये होते हैं टोटल 17 मार्क्स के। ठीक है, और इसमें आपके जो बायोलॉजी के चैप्टर है वो है 1 से 14 तक। ये आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, टोटल चैप्टर्स। ठीक है, ये आपके टोटल चैप्टर हैं जो कि आपके 1 से 14 तक है, और हर चैप्टर में से एक एमसीक्यू आपसे लाजमी पूछा जाएगा। 1 से 14 चैप्टर में हर चैप्टर में से एक एमसीक्यू आपसे लाजमी पूछा जाएगा। अब वो कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें से 2 पूछे जाएंगे वो मैं बताती हूँ। जिनमें से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे वो चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 14। इन तीनों चैप्टर्स में से आपसे 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। बाकी हर चैप्टर में से आपसे एक एक एमसीक्यू लाजमी पूछा जाएगा, और ये आपके 2 एमसीक्यू हैं जो आपके चैप्टर नंबर 11, 10 और 14 में से पूछे जाएंगे। तो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस हो गए 17, और 17 ही एमसीक्यूज आप लोगों के होंगे और आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट पार्ट होता है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का और लॉन्ग क्वेश्चंस का। आइए जानते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस की जो पेयरिंग स्कीम है वो किस हिसाब से बनी है, और आप कौन कौन से चैप्टर्स चॉइस पे छोड़ सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर आप लोगों से 2 पार्ट्स में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। इवन तो शॉर्ट क्वेश्चन के भी आपके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 सेक्शंस में आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 14 आप लोगों के चैप्टर हैं। तो आइए देखते हैं कि किस चैप्टर की स्कीमिंग किसके हिसाब से बनी है। ये 100% ऑथेंटिक है। कोई ये ना पूछे बार बार कि ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल ही है। मैं टाइम वेस्ट एवं नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए ही ये सब कर रही हूँ, ताकि आप लोग तैयारी को अपनी जल्दी से कंप्लीट कर लें। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है, वो उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स इन्वॉल्व है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपसे चैप्टर नंबर 2, 3, 8, 10 और 11 में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके चैप्टर हैं पहले पार्ट के सेक्शन के, शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला सेक्शन है उसके अंदर के। चैप्टर नंबर 2, 3, 8, 10 और 11 आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 12 पूछे जाएंगे, और 12 में से आपने एनी 8 अटेम्प्ट करने हैं। अब किस किस चैप्टर के कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको मैं वो भी डिटेल में बताती हूँ, ताकि आप लोग उस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। चैप्टर नंबर 2 में से आपसे 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से आपसे 2, 10 में से आपसे 4 और 11 में से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने एनी 8 अटेम्प्ट करने हैं 12 सवालों में से। ये 12 बन गए ना, 3 और 1 4, 5 6, 6 और 4 10 और 2 12 क्वेश्चंस में से आपने 12 अटेम्प्ट करने हैं। तो आप लोग देख लें कि आप लोग कौन से चैप्टर को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 10 है, उसमें से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप वो लाजमी कर लें। उसके साथ आप 2 और चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लें अपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इस सेक्शन में से। तो आप लोग 2 चैप्टर्स अपने चॉइस के लिए अभी भी छोड़ सकते हैं। तो ये आप पे है, ये आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अगर आपको चैप्टर नंबर 2 में से कोई अच्छा सवाल आता है वो कर लें, जो मिक्स करके आप लोग अपने चैप्टर्स की प्रिपरेशन इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन नंबर 2 बनता है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। उसमें है आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 6 और लास्ट है आपका चैप्टर नंबर 14।
इनकी स्कीमिंग इसके हिसाब से बनी है। ये वाले चैप्टर आपके दूसरे सेक्शन में पूछे जाएंगे 1, 4, 7, 6 और 14। इसमें से कितने कितने सवाल आपसे किस किस चैप्टर के पूछे जाएंगे आपको वो भी बताती हूँ। जैसे चैप्टर नंबर 1 में से आपसे 2 सवाल किए जाएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से भी 2, फिर उसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 है आपका उसमें से 4, तो मतलब चैप्टर नंबर 7 इंपॉर्टेंट हुआ ज़्यादा। फिर चैप्टर नंबर 6 में से भी 2 और 14 में से भी 2। इस तरह ये 2 + 2 4 4 और +4 8 9 10 11 12 यही हिसाब है। 12 में से आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं, तो ये आप लोग इसकी देख लें कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आपने कौन सा चैप्टर पहले प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन का आपका लास्ट सेक्शन है, लास्ट पार्ट है। उसमें आपके देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं। उसके अंदर आपका आएगा चैप्टर नंबर 5, 6, 12 और लास्ट है 13। ये 4 चैप्टर्स आएंगे और इस सेक्शन में क्योंकि चैप्टर्स कम है तो इसमें से आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम होंगे। इसमें से आपने 9 आपको दिए जाएंगे, 9 में से 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं और इसके हिसाब से आप लोगों की पेयरिंग बनेगी और आपके कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने चैप्टर की प्रिपरेशन कर लें। चैप्टर नंबर 5 में से आपसे 1, चैप्टर नंबर 6 में से भी 1, फिर 12 में से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो 13 है आपका चैप्टर उसमें से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन हो गए। 9 में से आपने यानी 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो देख लें चैप्टर नंबर 13 आप 4 क्वेश्चन अगर उसमें से प्रिपेयर कर लें तो आपको सिर्फ एक और चैप्टर अच्छे तरीके से याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा किस चैप्टर की आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ये हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का स्कीम, पेयरिंग स्कीम। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, कुछ देख सकते हैं आराम से या नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हो गई शॉर्ट क्वेश्चन की बात। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। आपका लॉन्ग क्वेश्चन किस हिसाब से बनेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपसे 5 पूछे जाते हैं, 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। आइए देखते हैं कि वो किस हिसाब से आते हैं। साथ ही साथ बता दूं आपको उससे पहले कि हर ईच जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। तो इसमें से अगर आपने 8 करने हैं तो 8 मार्क्स, 8 क्वेश्चन होंगे। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 मार्क्स का आपका एक सेक्शन बनता है। 16 का ये, 16 का ये और 12 का ये, क्योंकि इसमें 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये हो गया आपकी शॉर्ट क्वेश्चन की बात। आइए जंप करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को बता चुकी हूँ 5 पूछे जाएंगे, 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं और आपके लॉन्ग क्वेश्चन के टोटल मार्क्स जो है वो है 24। 8 मार्क्स का आपका ईच क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन आपका 2 पार्ट्स में आएगा। उसमें मतलब 2 चैप्टर्स में से सवाल किए जाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से पेयरिंग स्कीम बनी है और कौन कौन से चैप्टर्स आप लोग इंपॉर्टेंट हैं वहाँ से उनकी तैयारी कर सकते हैं। यानी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो मतलब आपने कोई से 6 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इतनी आसानी हो गई आप लोगों के लिए। 14 चैप्टर्स में से 6 चैप्टर्स अच्छे से लॉन्ग के लिए करने हैं। आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 बनता है अकॉर्डिंग टू योर पेपर, तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 ही मैं बोलूँगी उसको। उसमें आपके चैप्टर नंबर 1 और 14 की जो है पेयरिंग बनी है, ठीक है। 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। 4 + 4 के 2 और मतलब ये इक्वल टू 8 मार्क्स का आपका ये टोटल बन जाएगा। चैप्टर नंबर 1 और 14 में से पहला सवाल आएगा आपको लॉन्ग। दूसरा सवाल आप लोगों को आएगा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 8 में से, ठीक है। सेम वही 8 मार्क्स का, 4 मार्क्स का ईच सवाल। तीसरा सवाल जो क्वेश्चन नंबर 7 बनता है आपका लॉन्ग का, तीसरा सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9 में से। फिर अगला चौथा सवाल आपसे किया जाएगा चैप्टर नंबर 5 और 11 में से। और लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों से चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 12 में से क्वेश्चन आएगा। और इसके हिसाब से आप लोगों की पेयरिंग स्कीम बनेगी लॉन्ग क्वेश्चन की। आप लोग देख लें आपने कौन से 6 चैप्टर्स अच्छे तरीके से करने हैं, 1 या 14, 2, 8, 6, 9, 5, 11 या 4, 12। इट्स टोटली अप टू यू, आप लोगों पे डिपेंड करता है। और ये आपका पेपर का फॉर्मेट है। लॉन्ग भी बताए, शॉर्ट भी बताए, एमसीक्यूज भी बताए, मार्क्स भी बता दिए each सेक्शन के। तो आई होप आप लोग तैयारी करने में आसानी हो। टाइम अपना वेस्ट मत कीजिएगा, स्कीम के अकॉर्डिंग तैयारी करें ताकि आप लोगों का टाइम बचे और आप सब सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सके। जून में एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि 11th क्लास के एग्ज़ाम्स होंगे। जून भी अनकरीब ही है क्योंकि बीच में ईद आएगी, रमज़ान आएगा। आप लोगों को अभी भी बहुत सारा टाइम
चाहिए मज़ीद अपने प्रिपरेशन करने के लिए, तो मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से तैयारी करें और अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर करें। मैं दोबारा आऊँगी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।